हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में क्या क्या होने वाला है आपके साथ। सजिटेरियस लग्न और मून साइन आपका सजिटेरियस है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है इस वीक की लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकती है रामबाण, जो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम इस वीक को समझेंगे, क्योंकि ये वीक है दिल ना लगाने का, ये वीक है दिमाग लगाकर अपने सारे कामों को सुलझाने का, क्योंकि दिल बहुत उलझा हुआ है। आने वाले समय में 6 महीने बाद आपकी ढैया शुरू होने वाली है, तो आपको बहुत कंसर्न होना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। और कंसर्न हो भी जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आपको बड़ी नहीं लगेगी। और शायद प्रिपेयर हो जाओगे तो तकलीफ आए भी ना। डिपेंड करता है कि आपने इस 6 मंथ्स की क्या प्लेटफॉर्म बनाया है, जो आने वाले 2.5 साल के लिए आपके लिए वो इम्पैक्ट डालेंगे आपकी लाइफ पर। और हमने लास्ट वीक में जैसे जर्नी स्टार्ट करी थी, आज उस जर्नी का दूसरा हफ्ता हमने स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो लगा था ग्रैंड, उससे लेकर 30 जनवरी 2025 तक जो हम करने वाले हैं एक मंथन किसके ऊपर? अपने ऊपर। मंथन किसके ऊपर? अपनी कुंडली ट्रांजिट के ऊपर, जो ट्रांजिट हमें बता रहा है धर्म का अधिपति, धर्म और विजडम गुरु, यानी वो हो गए वक्री लास्ट वीक में। और सैटर्न जो कर्म के कारक हैं वो भी हो गए वक्री लास्ट वीक। तो इन दोनों का वक्री होना हमारे लिए क्या लेके आ रहा है? ऑलरेडी वक्री थे शनिदेव, अब आपके जुपिटर भी वक्री हो गए हैं। इस हफ्ते क्या होने वाला है? शुक्रदेव अपने 11th हाउस से निकल गए 12th हाउस में, यानी जो इनकम का हाउस का मालिक है वो अपने 12th हाउस में चला गया है, यानी कि अपने लॉसेस वगैरह में चला गया। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया तो नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। दिमाग किसी और चीज़ों में तो नहीं लगेगा, ये भी समझना पड़ेगा। दिमाग किस चीज़ में भाग रहा है? किस में भाग रहा है? पैसों में भाग रहा है, लव में भाग रहा है, सेक्स में भाग रहा है, रिलेशनशिप में भाग रहा है, फालतू की चीज़ों में भाग रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फॉरेन लैंड में भाग रहा है, दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उस डिज़ायर के चक्कर में आपको लेने के देने ना पड़ जाए। ये बहुत समझने की बात है आपके लिए। तो बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक के बारे में, और समझेंगे कि आने वाला समय आपके लिए क्या बता रहा है। सूर्य भी इस हफ्ते में नीच राशि के हो जाएंगे, तो ईगो, जो फेक ईगो है, उसको ख़त्म करने का ये समय आ गया है। आपको पिछले कुछ दिनों से घर पे मन नहीं लग रहा, बाहर भी मन नहीं लग रहा, बहुत परेशान हो, किसी और चीज़ में दिमाग जा रहा है। ऊपर से शुक्र अब 12th हाउस में चले आएंगे, 6 लॉर्ड 12th में चले गए, तो आपको कहीं ना कहीं ऋण बढ़ेगा, कहीं ना कहीं रोग बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपका बेड प्लेजर बढ़ेगा, आपके अंदर वो रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, हाई फील करोगे आप। तो ये चीज़ें तो आपको, अगर आपका एज अलाउ करता है तो दैट इज़ गुड, ये अच्छी चीज़ है अगर आपके पास अपना अप्रोप्रिएट पार्टनर है। तो अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, घर में भी मन नहीं लग रहा है। सैटर्न अपनी क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो आपको, तो अगर मैं सिंपल ही बोलूँ तो आपको तो एक न्यू प्रॉब्लम, नई जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको सॉल्व करने का एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य में आपके लिए थोड़े से रेड फ्लैग्स आने वाले हैं। और वो डिपेंड करेगा कि आप इस समय में, वो प्लेटफॉर्म आने से पहले आप कितने तैयार हैं, उस रणभूमि में उतरने के लिए कितना तैयार है। आइए बात कर लेते हैं इस वीक के बारे में। लव के बारे में बात करेंगे। देखिए, लव का जो मालिक है वो मंगल 5th लॉर्ड 7th में चला गया। अपने प्यार को रिश्ते में बदलने की चाहत आ रही है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की अंदर से ऊर्जा आ रही है। समझ नहीं आ रहा है प्यार सच्चा है या झूठा है, मैं सही हूँ या गलत हूँ। कहीं ना कहीं उसका रियलिटी चेक होने का समय आ गया है। आपको पता चल जाएगा कौन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप ढैया हैं, वैसे नहीं समझोगे आप, अगर समझ गए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं समझे तो आपने ध्यान देना है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हो। देखिए, प्यार बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सीक्रेट, बहुत ही प्योर चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए और इसमें होना क्या चाहिए? इंसान सोचता है दिल से सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के भी सोचो। अगर दिमाग लगा लिया तो जो पहला प्यार होता है ना, पहले प्यार में एक फील होती है, वो पहला प्यार हमको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। वो पहले प्यार रिग्रेट अगर बन गया, अगर आपने किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने चीज़ों को नेगलेक्ट करके दूसरे की खुशी के चक्कर में अपनी चीज़ों का स्टेप लेते चले गए लाइफ का, तो ये रिग्रेट ही बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि आप अलाउड नहीं कर रहे, आप दिल से रेडी नहीं हो। आपका बस दिमाग कह रहा है यार करना तो पड़ेगा ही ना, प्यार में शायद ऐसे होता है। अगर आप रेडी नहीं हैं तो कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं रहना है। अगर आप दिल से खुश हैं और दिल से चाहते हैं तो वो आपका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आने वाले समय रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी हो, इस रिलेशनशिप का रिजल्ट कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए,
आपके चेहरे पे मुस्कान। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इस वीक में क्या क्या होने वाला है। मैंने बहुत ऑलरेडी बता दिया है, चीज़ें बहुत क्रिटिकल रहेंगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में प्रैक्टिकलिटी आएगी, दिमाग से सोचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दिल की सुनोगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। इन दी व्हेन यू क्रॉस ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें आपको तकलीफ बढ़ेगी, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी, कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, घर को लेके बहुत स्ट्रेस रहेगा और हौच पौच रहेगा। शायद हो सकता है जुपिटर वक्री हो गए, कुछ बहुत टाइम से कोई कार्य करना चाहते तो वो पूरा होने वाला है आपका, तो वो घर से रिलेटेड, घर में कोई एसेट आना, घर में घर से रिगार्डिंग कोई चीज़ होना, लेकिन कंफ्यूज रहेगा, भागा दौड़ी में रहेगा और पता नहीं चलेगा दिन कब निकल गया और कंफ्यूजन रहोगे और दिमाग कहीं और भागेगा, आप हो कहीं और, दिमाग कहीं और। तो ऐसा हो सकता है घर में किसी का आना जाना हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आप जहाँ हो प्रेजेंट में वही रहो, दिमाग को इधर उधर भगाना नहीं है और अपने आप को जितना ठहराव के साथ आप रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे ही मून जाएगा, जैसे ही मून पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा 17 तारीख को, जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो आपके लिए बहुत ही एक सॉलिड दिन है, जिस दिन आप अपनी चीज़ों को ना एनालाइज कर सकते हैं, आप किसी की गाइडेंस सीख कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस सीख करे बिना आप नहीं जाओगे। विजडम, यू रियली नीड विजडम, बिकॉज आपका जो बुद्धि का मालिक है, जो कर्म का मालिक है, जो आपके 7th हाउस पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का मालिक है, वो तो कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गया है, वो अस्त हो गए हैं, सूर्य नीच के हो गए, तो दोनों एक कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, नीच की राशि में सूर्य, सूर्य ने कर दिया अस्त दूसरे को भी, बुद्धि भी नहीं चल रही, दिमाग भी नहीं चल रहा, तो इस टाइम बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया, ताला लग गया वहाँ। तो ठीक है, ये तो ताला लग चुका है और आपने अब क्या करना है, जुपिटर का सपोर्ट लेना है। जुपिटर से जब चंद्रमा मिलेंगे, आप इन दी एंड ऑफ द वीक, वीकेंड के टाइम पे आप कहीं ना कहीं एक काउंसलर के पास, हीलर के पास, गुरु लाइक टीचर के पास, आप फादर लाइक फिगर के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाएंगे और कोई गाइडेंस सीख करेंगे, और आपको लेनी भी चाहिए। ईगो दिखाने का समय नहीं है, फेक ईगो का समय नहीं है, आप मानो ना मानो, गाइडेंस लेने से अगर कोई प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में आने वाले पे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ग्राउंडेड रहिए, शांत रहिए, अपने अंदर ठहराव रखिए और उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है। हो सकता है उस दिन कुछ ज़्यादा बोल जाओ मिड ऑफ द वीक में, ठीक है, जब राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे, लेकिन इन दी एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं ग्रेस आएगा, अच्छा फ्लो आएगा लाइफ में और चीज़ें एकदम से स्मूथ लगने लगेंगी, लगेगा क्लैरिटी मिल गई है। तो उस क्लैरिटी के लिए आपको गाइडेंस सीख करनी पड़ेगी और क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी। और जो वीनस यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, जो आपको सेक्सुअली एक्टिव कर रहे हैं, बेड प्लेजर की तरफ ले जा रहे हैं, आप फॉरेन लैंड, फॉरेन लोग, दूर दराज के कोई लोगों की तरफ ध्यान भटक रहा है आपका, तो वो शायद आपके लिए सही नहीं है। आपके ऊपर चार्म बढ़ेगा, आप बहुत सुंदर लगने लगोगे, लड़के हो चाहे लड़की, डिपेंड नहीं करता, आपके अंदर चार्म बढ़ेगा, आप अच्छी चीज़ें खरीदोगे, आपके पास पैसा आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने अंदर की डिज़ायर्स का, क्योंकि जुपिटर से 11th हाउस में बैठे राहु, वो भी घर के स्थान में, तो घर में बैठे बैठे दिमाग बाहर भागेगा और मन करेगा कि मैं काश उसके आसपास होता या होती, प्रॉब्लम बढ़ेगी। डिज़ायर्स को कंट्रोल करो, एप्रोप्रिएट रहो। जुपिटर सूर्य नीच का हो रखे हैं, दोस्ती धोखा देंगे, बहुत क्लियर है, दोस्तों पे विश्वास कहीं ना कहीं विश्वासघात। ठीक है, जुपिटर लाइक फिगर के पास जाके अपनी लाइफ में गाइडेंस अगर सीख कर लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो कारक है बुध कहीं ना कहीं नीच के हो गए और सेक्रीफाइस इज द थीम। आपने क्या कुछ ऐसा करना है जो आपने आज तक नहीं किया, अनकन्वेंशनल, जो ट्रॉमा पीछे से निकल रहा है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई ट्रॉमा है चल रहा है, उससे बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है ये। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनना, अपने लिए आगे के लिए तैयारी रखना, अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए बॉस, आने वाला समय थोड़ा सा हिलाने डुलाने वाला है। अगर आपने ये 6 मंथ्स की जर्नी मेरे साथ कर ली, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिएगा। जब भी सजिटेरियस की कोई नोटिफिकेशन मिले तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट लेके आऊँगा। शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप वीडियो नहीं, फ़ोन पे बात कर रहे हो मुझसे। मैं समझाने का तरीका मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको हृदय से बात निकाल कर आपके हृदय तक पहुँच जाए, किसी तरह आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको भटकाव आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, यही मेरी उम्मीद रहती है। मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैरिज क्या बताती है, मंगल का बैठना, ठीक है, मैरिज में कहीं ना कहीं ऊर्जा बनी हुई है, वो नेगेटिव यूज़ कर रहे हो आप पॉजिटिव बन रहे हो, लेकिन ऊर्जा बहुत हाई है, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। ऊपर से उसका मालिक सूर्य के साथ जाके मरकरी
कम्बस्ट हो गया है, अस्त हो गया है, तो दिमाग बुद्धि काम नहीं कर रही, दोस्तों में दिमाग लग रहा है, दोस्तों के चक्कर में घर में लड़ाई हो रही है, दोस्तों को डिफेंड करने में घर में लड़ाई हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, स्पाउस की वैल्यू नहीं कर रहे, या शायद ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे। तो ये बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो रखी है, आप दोनों के डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी रावण का वध किया है श्री रामचंद्र भगवान जी ने, जय श्री राम। उन्होंने वध कैसे किया, उन्हें भी गाइडेंस लेनी पड़ी, किसकी? विभीषण जी की। जुपिटर लाइक फिगर, भगवान अपने आप में भगवान है, लेकिन उनको भी किसकी गाइडेंस लेनी पड़ी? विभीषण जी की। क्यों लेनी पड़ी? क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था क्या? नहीं, कभी कभी गाइडेंस लेना जरूरी होता है। आप कितने ही समझदार हो, गाइडेंस के थ्रू आपके सरल हो जाता है काम। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम थे। ये तो राम जी की, ये हनुमान चालीसा की चापाई है। ऐसे बड़े से बड़े काम, दुर्गम काम राम जी के, हनुमान जी ने किए हैं, कभी कभी उनसे भी कहना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही विभीषण जी ने सेक्रीफाइस किया अपने कंफर्ट जोन का, सोने की लंका छोड़ के आ गए, अपने परिवार को छोड़ के आ गए, और कहाँ चले गए? वन में चले गए श्री राम जी के पास, क्योंकि सही जो था उन्होंने उसका पाथ पकड़ा, ना कि अधर्म का, ना कि गलत का। सीता जी का हरण करने के बाद रावण को बोला कि भ्राता इसको आप दोबारा स्वयं वापस कर दें श्री राम जी को और माफ़ी मांग ले। रावण नहीं मांगा, अहंकार, सेल्फ फेक ईगो। इन दिनों जब भी क्या नाम है, दशहरा का आता है, दिवाली आती है, सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। तो रावण के अहंकार को खत्म करने के लिए सेक्रीफाइस करके, कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करके, सही का रास्ता चूज करके, मोरल वैल्यूज को हाई करके आप अपनी लाइफ में बहुत ही मेजर लेवल पे चेंजेस लेके आ सकते हो। और ये रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो किसका सेक्रीफाइस करना? अपने डिज़ायर्स का, बेफिजूल की डिज़ायर्स का अपने ऊपर कंट्रोल रखना। पकड़े भी जा सकते हो, ठीक है, बाहर आ सकती हैं चीज़ें। समझदार को इशारा ही काफ़ी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में और मिड वीक तक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। राहु भटकाएगा, शनिदेव स्ट्रेस देंगे, एंजाइटी देंगे, ओवर थिंकिंग देंगे, और फिर जाके जब जुपिटर चंद्रमा के साथ मिलेंगे, जब जाके लाइफ में ठहराव आएगा, फिर आप भागोगे कि ये ऐसा हो गया, मुझे गाइडेंस दो, मुझे रेमेडीज़ बताओ। जादू थोड़ी है, जादू नहीं है। समझदारी से काम लो, जब गाइडेंस मिल गई ना, वही रेमेडी है। जरूरी नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। एस्ट्रोलॉजर की बात सुन के सही इस्तेमाल करके, बुद्धि की इस्तेमाल करके, क्या सही है क्या गलत, क्लैरिटी रख के, प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के आप लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है, उससे ज़्यादा क्लियरिटी पता चल जाएगी। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जुपिटर बैठा है 6th हाउस में, तो जुपिटर जैसे काम ही करने पड़ेंगे। अपने पेंडिंग कर्मा उसको पूरा करो। पेंडिंग कोई काम है उसको अधूरा मत छोड़ना। दिवाली का समय आ रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ जाए और आपका सैलरी कम हो जाए। सैलरी कम होने की वजह से या कटने की वजह से यार जो आपको प्रमोशन मिलने वाला था वो रुक जाए, और आपको स्ट्रेस बढ़ जाए, आपका कन्फ्यूजन हो जाए, और आप फिर अथॉरिटी से लड़ो। अथॉरिटी वैसे ही नीच की चल रही है, वो स्ट्रेस में चल रही है, और आपको कह देगी राधे राधे करते हैं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कंपनी चलती रहेगी, शायद आपका जीवन रुक जाए। आजकल वैसे भी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, जॉब मिल नहीं रही है अच्छी। तो आपने क्या करना है, अपने पेंडिंग कर्मों को पूरा करके अपने डिसिप्लिन होकर काम करो, क्रेडिट करो सैलरी अपने अकाउंट में, और लाइफ में क्लैरिटी के साथ चलते रहो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अगर आप डाउन टू अर्थ होके चले। पैसा आएगा, परिवार के साथ बजट बनाओ, कितना खर्च करना है। ओवर स्पेंडिंग करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है, ओवर स्पेंडिंग करने से बच जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो त्यौहार का दिन है, कर भी लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। कमा किसके लिए रहे हैं? परिवार के लिए। कमा किसके लिए? त्यौहार के लिए। पर त्यौहार और परिवार के लिए नहीं खर्च किया तो क्या ही खर्च किया। अपने एडिक्शन को थोड़ा ध्यान रखना। अगर कुछ ड्रिंक करते हो तो ये अच्छा समय नहीं है। हो सकता है कि आपके लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाएं, वो बाहर निकल के आ जाएं इन दी एंड ऑफ द वीक। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है? देखिए, 10th लॉर्ड 11th में पहुँच गया है, लेकिन कहाँ चला गया है? अस्त हो गया है सूर्य के नीच के साथ। तो आप इनअप्रोप्रिएट काम कर सकते हो, कोई सट्टा या फिर कोई गैम्बलिंग या फिर कोई इनअप्रोप्रिएट शॉर्टकट लेने के लिए आप जा सकते हो, और वो चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है, और कहीं ना कहीं पैसा आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 11th लॉर्ड 12th में चला गया। तो गलत कार्य की वजह से, इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से आपका पैसा का नुकसान होना, दिस इज़ वेरी मच इन ऑन कार्ड्स। आप सोचोगे पैसा कमाऊंगा, वो पैसा डूब जाएगा। ठीक है, केतु वैसे भी बोल रहा है प्रैक्टिस करो बेटा, हार्डवर्क की प्रैक्टिस करो। सैटर्न बता रहे हैं हार्डवर्क करोगे तो आपके पराक्रम को भी मैं बढ़ा दूंगा। पराक्रम के मालिक वैसे भी ठंडे होने वाले हैं, और क्या नाम है, अभी जो ऊर्जा के कारक है वो नीच के हो जाएंगे 20 तारीख के बाद। तो बहुत कुछ समझना है, यही जर्नी है बेटा।
2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। सुनते रहो, चीज़ों को संभालते रहो, गैम्बलिंग नहीं करनी, गलत रास्ते में नहीं जाना, बुरे दोस्तों के साथ नहीं उठना बैठना। दोस्त अगर गलत एक्टिविटी कराते हैं या फिर ड्रिंक व्रिंक कराने के लिए बोलते हैं या फिर पत्ते खेलने के लिए, कोई गैम्बलिंग करने के लिए बोलता है, तो बेटा इस चीज़ को वहीं क्रॉस कर देना। जो पैसा कमाया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। 2 पैसे कमाने के चक्कर में 4 पैसे गवा दोगे, ठीक है। वीनस वैसे ही वहाँ चले गए तो हो सकता है पैसा तो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ पैसा जब जाए तो वो परिवार के खर्चे में जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए। घर में कोई बड़ी चीज़ ले आना, टीवी ले आना, लग्जरी कोई चीज़ ले आना, ऐसी कोई चीज़ लेके आएँ जो आपके घर में एक वैल्यू प्रोवाइड करे, वैल्यू एड ऑन करें, ठीक है। और बिज़नेस को लेके बात करूँ तो कहीं ना कहीं फॉरेन पीपल, फॉरेन चीज़ें आपको अच्छे इन दी एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको टेंडर मिल सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस के चक्कर में गलत रास्ता मत पकड़ लेना बॉस, आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो बिज़नेस कहीं ना कहीं अच्छा है, बाकी कंट्रोल अपने पे करना है, अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते रहें। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है। देखिए 5th लॉर्ड 7th में चला गया है। पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में दिमाग लग रहा है। पढ़ाईशिप, टीचिंगशिप, स्टूडेंटशिप खत्म, 0, नील बेटा सन्नाटा। तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो और अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल कर लो। स्टॉक में दिमाग मत लगाओ। आप पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक की तरफ भाग रहे हो तो ये चीज़ मत करो, इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। स्टॉक करने का समय अभी नहीं है, जब बड़े हो जाओगे जब करना। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपने वैसे भी स्ट्रेस आ जाएगा आपको, कहीं ना कहीं पैसे डुबाओगे, कंपेनियनशिप के चक्कर में, डेट के चक्कर में पैसा ज़्यादा लग जाएगा और शायद उधार लेके जाना पड़े। और उधार मिल भी जाएगा लेकिन दोस्त वो फिर परेशान करेंगे। उधार दे तो देंगे लेकिन जो आप कमिटमेंट करोगे वो पूरी नहीं होगी और आपका खर्चा होने के बाद आप कहोगे मैं पैसा कहाँ से दूँ। तो डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है, डिज़ायर्स को मार दो, 15 तारीख तक मार दो, 15 नवंबर तक मार दो, नहीं मिलना। अगर कोई रिश्ता ऐसा है कि जब ना मिलने के वजह चक्कर में छूट जाए तो वो तो आपके लिए बना ही नहीं है। फिर समझदारी इसी में है, अपने पे कंट्रोल करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, घर में मदर की हेल्प करो। पढ़ाई सफाई वफाई का समय चल रहा है तो घर में अगर आप सपोर्ट करोगे, घर की चीज़ों में सपोर्ट करोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, मम्मी के साथ अच्छा रिलेशन बनेगा और कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे की तरफ होएगी। घर की सफाई करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप समझ लें। घर का क्लीनिंग करना आपके राहु को कंट्रोल करेगा। घर की जितनी सफाई आप कर सकते हो, धूल मिट्टी जितनी हटाओगे उतने राहु को कंट्रोल करके आपकी लाइफ में एक चार्म लेके आएगा। आप यकीन मानना, कोई मिरर साफ करके देखना, पहले मिरर को धूल लग रही है उसे हटाते हुए धूल तो जाएगी अजीब सी, लेकिन जब आप अपना फेस वॉश करने के बाद देखोगे तो वही चीज़ इतनी प्यारी लगेगी ना, तो वही जुपिटर है और जो धूल लग रही थी वही राहु है। तो अब देख लीजिए क्या चीज़ आपने रखनी है। लक के बारे में बात करेंगे। 5th लॉर्ड नीच के हो गए 11th हाउस में, लेकिन 11th हाउस अच्छा होता है 9th लॉर्ड का, कहीं ना कहीं डिज़ायर्स पूरी कराता है, लेकिन अनरियलिस्टिक डिज़ायर, अनवांटेड डिज़ायर्स आपको डाउनफॉल की तरफ ले जा सकती हैं। तो आपने लक बेस्ड कोई काम नहीं करना, कोई गैम्बलिंग नहीं करनी, कोई ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने, कोई कमिटमेंट नहीं करनी, ये चीज़ों से बचो। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। फ्रेंड के फादर की भी कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो सकती है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लक आपका जब भी सपोर्ट करेगा जब आप कर्म करेंगे। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट 180 डिग्री से 9th हाउस पे दिखा रहा है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और शायद हो सकता है तीर्थ यात्रा के लिए आप कुछ प्लान करो। तीर्थ यात्रा वो भी जहाँ पे आपको पद यात्रा करना पड़े, कहीं पे आप जैसे श्याम बाबा के पास जा रहे हो, खाटू श्याम जी जा रहे हो और आप वहाँ पे पैदल झंडा लेके चले जा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। खाटू श्याम जी जाना आपके लिए बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके लिए, यही आपके लिए रेमेडी है। खाटू श्याम जी जाएँ, सूर्य को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करके अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और पीस को बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जर्नी के साथ, तीसरा हफ्ते में मिलेंगे। तब तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, प्रणाम।